अक्सर तुरई बच्चे बड़े खाना नहीं चाहते हैं, लेकिन तुरई का सीजन है और तुरई हेल्थ के लिए भी बहुत लाभदायक होती है। तो कैसे खिलाया जाए बच्चों को, तो देखिए आज मैं बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगी कि बच्चे भी भर भर के खाएंगे। अगर आप 1-1 किलो भी तुरई ले आएंगे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने तुरई ली है। तुरई को लेते टाइम पतली पतली लेंगे, मोटी तुरई बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देख लेंगे कच्ची होनी चाहिए तुरई, देख पा रहे होंगे इस तरह की तुरई लेनी है। अब इनको अच्छे से हमने पहले धुल लिया है और धुल के अब हमने छिक्किल निकाल दिया है इस तुरई का। देखिए इस तरह से हम सारी तुरई का छिक्किल निकाल देंगे और देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका मैंने बताया है तुरई बनाने का। आप पूरे वीडियो देखिएगा, यकीन मानिए बच्चे बिल्कुल ना नहीं कर सकते कि तुरई नहीं खानी है। तो चलिए देखिए हमने छिक्किल उतार लिया। अब तुरई का हमने साइड का पार्ट काट दिया है। अब इस तरह से हम बीच में से एक तुरई के लगभग 4 पीस कर लेंगे। या तुरई बड़ी है छोटी है तो उसके अकॉर्डिंग हम पीस कर लेंगे। अब तुरई में हमें चीरा लगाना है, तो आधी तुरई देखिए, आधी तुरई में हमें चीरा लगा देना है। तो इस तरह से हमें सारी तुरइयों को तैयार कर लेना है। अब चलते हैं, इनको तो रख देते हैं साइड में। अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा मसाला तैयार। तो हमने मसाले में ये लहसुन लिया है, प्याज लिया है, हरी मिर्च ली है और एक टमाटर लिया है। तो प्याज को हम थोड़ा ऐसे ही रफली काट देंगे और एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। तो प्याज दोनों लिए हैं हमने, मीडियम साइज़ के प्याज थे, हमने काट के डाल लिया है। अब इसी में हम डाल देंगे ये लहसुन। लहसुन की हमने 2 गंठी ली थी, उनको अच्छे से छील लिया है। अब इनको डाल देते हैं हम मिक्सी के जार में और यहीं पे डाल देंगे जो हमने मिर्च ली है, लाल और हरी मिला के लिए, इनको भी हम यहाँ पे ही डाल देंगे जिससे इसके साथ ही ये पिस जाएंगी। तो चलिए इनको डाल दिया है। लेकिन हाँ, ये टमाटर है ना, इसका यूज हम अभी नहीं करेंगे, इसको हम बाद में छोड़ेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो चलिए हमने टमाटर को रख देना है साइड में और अब मिक्सी के जार में हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी से पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। गाढ़ा मसाला रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और हमने ये पीस लिया है, देखिए पीस लिया है हमने, थोड़ा सा दरदरा पीसा है। अब हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देते हैं हम ऑयल। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो लहसुन प्याज और मिर्च का हमने पेस्ट बना के रखा है इसको डाल देते हैं और बहुत ही अच्छे से भूनेंगे इसको। और भूनते भूनते ही देखिए जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक हम क्या करेंगे, एक तैयारी और कर लेते हैं। छोटी सी तैयारी है जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनेगी। तो हमने ये देखिए थोड़े से ले लिए हैं भुने चने और इनको मिक्सी के जार में डाल के हम इनका एक आटा बना लेते हैं। तो लीजिए हमने पीस लिया है इसको। अब चलते हैं, इसको भी हम रख देंगे साइड में। अब आ जाते हैं जो मसाला हमारा भून के तैयार हो रहा था। तो देखिए लगभग हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है, थोड़ा गाढ़ापन भी आ रहा है और कलर भी चेंज हो गया है। तो यहीं पे डाल देते हैं हम थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे यहाँ पे ही, और यहाँ पे ही हम थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और यहाँ पे ही हम थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच के करीब। और इन चीज़ों को डाल के हम इनको चला देंगे, जिससे ये चला इसलिए देंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई थोड़ी सी हल्की है तो ये लग ना जाए। तो इसको हमने चला लिया है बहुत ही अच्छे से और आप देख पा रहे होंगे मसाले का कलर भी चेंज हो गया है और ये भुनता भी जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इसी स्टेज पर अभी हम डालेंगे यहाँ पे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सॉरी, नमक से पहले जो हमने चने का पाउडर बना के रखा था वो 1 चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको भी बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। पहले तो ये भुना हुआ ही है लेकिन थोड़ा सा और मसाले के साथ इसको भूनेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है यहाँ पे, तो नमक को अब डालेंगे हम और नमक डाल के बहुत ही अच्छे से इनको मिला देंगे। नमक का ध्यान रखेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। तो ये लीजिए मसाला लगभग हमारा ये भुन चुका है, बहुत ही शानदार तरीके से भुन गया है। अब इसको हमने एक कटोरी में निकाल लिया है और हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, हींग डाल दी और हमने जीरा डाल दिया है। अब यहाँ पे ही डाल दिया हल्दी पाउडर और इनको अच्छे से भून लेते हैं। फिर डाल देंगे हम जो टमाटर है बारीक करके काट के उसको डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हम भूनेंगे और इतना भूनेंगे जब तक ये मैश ना हो जाएंगे टमाटर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा धनिया पाउडर और डाल देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेवी के लिए डालेंगे नमक और थोड़ा सा डाल देंगे हम मिर्च का पाउडर
बस इन चीज़ों को अच्छे से हम चला लेते हैं, भूनते जाएंगे। और टमाटर भी हमारे देखिए हल्का हल्का गल गया है और मैश होने लगा है। इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल ही हमारा टमाटर गल गया है, तो हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से ये भुन गया है। अब डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी को हमने डाल के जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उसी हिसाब से यहाँ पानी डाल देंगे। तो पानी हमने देखिए डाल दिया है। अब ग्रेवी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे और तब तक जो तुरई है ना हमारी, उसको तैयार कर लेते हैं। अब तुरई की तरफ आ जाते हैं और मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है। तो तुरई में अब जो चीड़ा लगाया था ना, उसमें सारे मसाले को हम इस तरह से भर लेंगे। देखो भरना बिल्कुल आसान है, कोई झंझट नहीं है। एक चम्मच लेंगे, चम्मच में थोड़ा सा मसाला रखेंगे और इस तरह से हम भर देंगे। तो इसी तरह से हमें सारी तुरइयों को भर के यहाँ पे तैयार कर लेना है। बहुत ही जल्दी भर जाती हैं, कोई झंझट नहीं है, तो आराम से बहुत आसानी से इनको भर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने भर लिया है सारी तुरई को एकदम परफेक्ट रूप से। अब आ जाते हैं हम गैस की तरफ। जो मसाला बचा है उसका यूज करेंगे बाद में। अभी हमने गैस पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच के करीब, ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 से 2 चम्मच ही ऑयल डालेंगे और अच्छे से हीट हो जाने देंगे। और जब हीट हो जाएगा तो इसमें हम जो तुरई हमने भर के रखी हुई है, एक एक करके तुरई, सारी तुरइयों को हम इस कढ़ाई में बहुत ही जल्दी से डाल लेते हैं, तो फटाफट पड़ जाएंगी हमारी। ये लीजिए हमने सारी तुरइयों को यहाँ सेट कर दिया है। अब इनको हम पकने देंगे थोड़ी देर और 1-2 मिनट के बाद हम इनको पलटेंगे। तो तुरई का देखेंगे आप टेक्सचर एकदम चेंज हो चुका होगा बिल्कुल ही। और हमने देखिए पलट दिया है इनको। पलटने के बाद देखिए आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही अलग हो गया है। अब हम थोड़ी सी देर ना, आपको वाइटपन दिख रहा है ये तुरई में, तो थोड़ी देर हम क्या करेंगे, इसको ढक के पका लेंगे 1 से 2 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलिए हमने ढक के देख लिया है, उगाड़ दिया है और जो मसाला बचा हुआ है इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए हमारी तुरई का एकदम टेक्सचर और एकदम कितना अच्छा बेहतरीन लग रहा है। वैसे तो तुरई यहाँ पे खा सकते हैं इसी स्टेज पे, बहुत ही टेस्टी लगेगी, लेकिन हमें ग्रेवी वाली बनानी है तो इसलिए हमने ग्रेवी को पहले ही तैयार कर रखा है, बहुत अच्छे से बना लिया है ग्रेवी को। अब क्या करेंगे, इस ग्रेवी में हम तुरई को डाल देंगे। दोनों ही चीज़ें हमारी पकी हुई हैं, तो यहाँ पे कोई भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में ये तुरई हमारी पक जाएगी। अब यहाँ पे हमने ग्रेवी को डाल दिया है। अब ग्रेवी को डालने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको भी ढक देते हैं, तो जो मसाला है पूरा हमारा अंदर तक घुस जाएगा तुरई में और बहुत ही बेहतरीन एक तरह सब्ज़ी हमारी बनके ये तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए तुरई की सब्ज़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। अब लास्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे, जिससे सब्ज़ी हमारी बिल्कुल खुल के आएगी, थोड़ा स्पाइसी पन भी बढ़ जाएगा। तो डाल देते हैं, बहुत ही हल्का डालेंगे, 1 पिंच के करीब हम डालेंगे गरम मसाला। और ये लीजिए तुरई की सब्ज़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक नए तरीके से बनकर तैयार हो गई है। बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगी। इसको रोटी चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, फिर से मिलेंगे।